नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक रोटी का कर्ज बनी सत्य घटना पे। कहते हैं कि कर्ज कई तरह के होते हैं, पैसों का, जमीन का, रिश्तों का, मगर सबसे भारी कर्ज होता है इंसानियत का। और यही कर्ज था जिसे चुकाने में एक पूरी जिंदगी लग गई। यह कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे की, जहां हर सुबह रेलवे फाटक के पास भीड़, शोरगुल और जीवन की भागदौड़ एक साथ मिलती थी। इसी कस्बे में रहता था विपुल, उम्र 38 वर्ष, एक साधारण सा व्यापारी। अनाज की छोटी दुकान चलाता, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, माथे पर चिंता की लकीरें और आंखों में हमेशा हिसाब किताब घूमता। जीवन में सब कुछ सामान्य था, मगर अतीत के एक छोटे से पल ने उसकी पूरी सोच बदल कर रख दी थी। 20 साल पहले की बात है, जब विपुल 18 साल का था। घर की हालत बहुत खराब थी। पिता बीमार, माँ घरों में सिलाई करती और दुकान पर अक्सर उधार लेने वाले ज्यादा और पैसे देने वाले कम आते। बारिश का मौसम था, फाटक के पास की सड़क कीचड़ से भरी थी। उस दिन सुबह से दुकान पर ग्राहक नहीं आए थे, घर में चूल्हा भी नहीं जला था। भूख इतनी तेज थी कि विपुल की आंखों के आगे धुंध छाने लगी थी। उसे बस इतना पता था कि अगर आज भी कमाई नहीं हुई तो रात भी भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर ढल चुकी थी। गर्मी और उमस के बीच उसका पेट जोर से गुड़गुड़ा रहा था। तभी एक बुढ़ा साधु मेले कपड़ों में, कंधे पर झोला पैरे, नंगे धीरे धीरे दुकान की ओर आया। साधु का चेहरा शांत मगर कमजोर था, आंखें थकी हुई, आवाज धीमी मगर आत्मा में अजीब सा तेज। उसने कहा कि बेटा, कुछ खाने को मिल जाए तो प्रभु भला करेगा। विपुल के पास खुद खाने को कुछ नहीं था, मगर साधु की हालत देखकर उसके आत्मा कांप गई। उसने आसपास देखा, मगर कोई ग्राहक नहीं था। वह साधु से नजरें चुराने लगा, क्योंकि सच यह था कि वह खुद भूखा था। मगर साधु ने उसकी आंखों में छिपी भूख पढ़ ली, जैसे वह उसकी आत्मा तक देख सकता हो। साधु ने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से बोला, तेरी भूख मुझसे बड़ी है। यह सुनकर विपुल हंसका बक्का रह गया। साधु ने अपने झोले में हाथ डाला और एक कपड़े में लिपटी एक सूखी रोटी निकाली। रोटी फटी हुई, सख्त, मगर वही उस समय दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। साधु ने रोटी उसके सामने रख दी और बोला, मैंने सुबह एक घर से भिक्षा में पाई थी, मगर पेट कहता है कि आज इसे किसी और की जरूरत मुझसे ज्यादा है। ले तू खा। विपुल की आंखें भर आई। उसने कहा, बाबा आप खा लो, आप ज्यादा कमजोर हो। मगर साधु ने दृढ़ता से कहा, कर्ज ले रहा हूँ, दे नहीं रहा। यह रोटी मेरी नहीं, अब तेरी हुए। पेट की आग इतनी तेज थी कि विपुल ने कांपते हाथों से रोटी उठा ली, मगर खाते हुए हर कोर उसके गले में अटकता रहा, क्योंकि देने वाला भूखा था और खाने वाला शर्मिंदा। उस रोटी को पानी के साथ निगलते हुए उसने साधु की आंखों में देखा, जहाँ कोई दुख नहीं था, बस संतोष था। रोटी खत्म होते ही साधु ने कहा, जब तेरी थाली भरी हो तब इसी भूखे को देना, वही मेरा हिस्सा होगा। और बिना कुछ और कहे वह बुढ़ा साधु बारिश की बूंदों के बीच धीरे धीरे चला गया। विपुल उस जगह जम कर खड़ा रह गया। उसने सोचा यह मुलाकात बस एक संयोग थी, मगर असल में वह एक बीज था जो उसके भीतर बोया जा रहा चुका था। समय बीत गया, विपुल बड़ा हुआ, दुकान संभाले, मेहनत की, धीरे धीरे हालत सुधरे, मगर उस एक रोटी का भार उसके दिल से कभी नहीं उतरा। उसने कई बार साधु को ढूंढने की कोशिश की, मंदिरों में, स्टेशन पर, नदी के घाटों पर, मगर वह बुढ़ा साधु कहीं नहीं मिला। लोगों ने कहा, कई साधु आते जाते हैं, कौन किसे याद रखता है। मगर विपुल कहता, मैंने उसे रोटी नहीं, अपनी आत्मा दी थी। 10 साल बाद विपुल की दुकान ठीक चलने लगी थी। अब वह रोज सुबह अपनी दुकान खोलने से पहले एक रोटी निकाल कर रखता, ताकि अगर कोई भूख आए तो उसे लौटाना न पड़े।
मगर कर्ज का असली मोड़ तब आया जब कस्बे में भीषण सर्दी पड़ी। फाटक के पास एक 12 साल का बच्चा राजन, पतला शरीर, ठंड के कांपता कूड़े में कुछ खाने को ढूंढ रहा था। विपुल ने उसे आवाज दी, इधर आ। राजन डर गया, क्योंकि समाज में अक्सर भूख को दया नहीं अपमान मिलता है। मगर विपुल ने उसे बैठाया और वही रोटी दी जो वह रोज अलग रखता था। बच्चा खाने लगा, मगर उसकी आंखों में संकोच था। विपुल ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, खाने में शर्म नहीं होती। शर्म तब होती है जब हम किसी भूखे को देखकर भी अनदेखा कर दे। राजन ने पहली बार किसी से अपमान की जगह सम्मान पाया था। उसने पूछा, दुकानदार भैया, मैं यह रोटी कैसे सुखाऊंगा? मेरे पास पैसा नहीं। विपुल मुस्कुराया और उसकी स्मृति में वही बूढ़ा साधु जीवित हो उठा। उसने कहा, यह उधार है, भीख नहीं। जब तेरे हाथ कमाने लायक बन जाए तब किसी भूखे को खिला देना, वही मेरी दुकान का हिसाब होगा। राजन रो पड़ा, मगर इस बार यह दुख के नहीं, भरोसे के आंसू थे। वो बच्चा रोज आने लगा, कभी कभी काम में हाथ भी बांट देता, मगर रोटी का कर उसके भीतर भी घर कर चुका था। 8 साल बीत गए। राजन 20 का हो गया। अब वह रेलवे फाटक पर छोटा सा चाय का खोखा चलाने लगा था। और मजे की बात यह थी कि अब उसके खोखे पर रोज एक रोटी अलग रखी जाती। लोग कहते, चाय की दुकान पर रोटी क्यों? मगर राजन कहता, यह मेरी कमाई की पहली शर्त है। एक दिन फाटक पर एक गर्भवती महिला बेहोश हो गई। भीड़ इकट्ठा हुई, मगर मदद को कोई आगे नहीं आया। राजन ने वही अलग रखी रोटी निकाली, पानी मिलाया और अपने खोखे की कुर्सी पर उसे बैठा दिया। वह बोला, यह रोटी मेरी दुकान का धर्म है। विपुल दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था और उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। उसे समझ आ गया था कि कर्ज चुकाने का तरीका ढूंढा नहीं जाता, बनाया जाता है। अब विपुल की दुकान बड़ी हो चुकी थी, मगर वह कहता, मैं बड़ा व्यापारी नहीं बना, बस एक रोटी का कर्जदार बन रहा। आज भी उस कस्बे में फाटक के पास 2 दुकान है, एक अनजान की, एक चाय की। मगर दोनों की कमाई का पहला नियम वही है, एक रोटी भूखे के नाम। राजन के खोखे को अब कस्बे के लोग रोटी वाला खोखा कहने लगे थे। मजाक में नहीं, बल्कि सम्मान में, क्योंकि जहाँ भीड़ संवेदनाएं भूल चुकी थी, वहीं से इंसानियत का एक नया दुस्तर जन्म ले चुका था। समय के साथ विपुल और राजन के बीच रिश्ता गुरु शिष्य जैसा हो गया, पर गुरु ने कभी उपदेश नहीं दिया, बस एक भूखे दिने में रोटी दी थी और शिष्य ने उसी रोटी को व्यवस्था में बदल दिया था। खोखे की कमाई भले छोटी थी, मगर असर बड़ा होने लगा। आसपास के मजदूर, कूली फेरी वाले और रात की ट्रेन पकड़ने वाले यात्री, जिनके पास पैसे तो होते हैं पर वक्त नहीं, या वक्त तो होता पर पैसे नहीं, सभी जानते थे कि यहाँ भूखा कोई लौटता नहीं। एक शाम दिल्ली जाने वाली ट्रेन देरी से आई। प्लेटफॉर्म पर एक वृद्ध महिला ठंड से बेहाल थी। टिकट उसकी जेब में था, मगर पेट खाली। ट्रेन आने से पहले वह गिर पड़ी। भीड़ ने उसे थकान समझा, बीमारी समझा, पर किसी ने भूख नहीं समझी। राजन ने वही अलग रखी रोटी निकाली, उसे थोड़ा पानी में भिगोकर नरम किया और धीरे धीरे खिलाया। महिला की सांस स्थिर होते ही उसने कहा, बेटा, ऊपर वाला तुझे कभी खाली नहीं रखेगा। यह वाक्य ठीक नहीं वही था जो साधु ने विपुल से कहा था, पर अब यह दुआ एक नई पीढ़ी को मिल रही थी। इस घटना का वीडियो किसी यात्री ने बना लिया और रातों रात वह पूरे क्षेत्र में फैला गया। लोगों की धारणा बदलने लगी। व्यापारी विपुल ने यह सब देखा तो समझ गया कि अब कर्ज व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक बन चुका है। उसने निर्णय लिया कि वह कस्बे के अन्य दुकानदारों को भी इस व्यवस्था से जोड़ेगा। अगले रविवार उसने छोटी सभा बुलाई।
कोई मंच नहीं था, कोई माइक नहीं था, बस लड़की लकड़ी के 2 बक्सों पर खड़े होकर उसने कहा, उस दिन रोटी मैंने खाई थी, पर कर्ज हम सबका है। समाज तभी समृद्ध है जब आखिरी पंक्ति का पेट भरा हो। पहले लोग सूप रहे, फिर एक एक कर 11 दुकानदार खड़े हुए और बोले, हम भी एक रोटी रखेंगे। देखते ही देखते वह नियम पूरे फाटक बाजार में लागू हो गया। अब सुबह जब दुकान में खुलती तो चाय की खुशबू, अनजान की महक और ताज़ी रोटियों की गर्मी भाप एक साथ उठती। ये भाप सिर्फ भोजन की नहीं थी, यह उस शर्म की दीवार के पिघलने की भाप थी जिसने भूख को अपराध बना दिया था। एक रात अचानक भारी बारिश में फाटक बंद था। एक ट्रक ड्राइवर घंटों से रुका था, जेब में पैसे थे, पर आसपास ढाबे बंद, खोखे की बत्ती जल रही थी। उसने पूछा, रोटी मिलेगी? राजन ने कहा, पैसा लगेंगे पर भूख नहीं लगेगी। ड्राइवर ने हंसकर पैसे दिए और रोटी खाई। जाते जाते उसने भी अपने ट्रक में सफ़र के लिए एक रोटी अलग रखने का वादा किया। विपुल ने दूर खड़े यह सब सुना तो पहली बार उसके दिल में हल्कापन उतरा, क्योंकि अब रोटी याद नहीं, सुखला बन चुकी थी और कर्ज दुआ में बदल चुका था। यह वही दुआ थी जो व्यूज, प्यार, भरोसा और बरकत बनकर लौट रही थी। कहानी अभी बाकी थी, पर समाज बदल चुका था और एक रोटी की छोटी सी कीमत अब करोड़ों दिलों तक पहुंचने वाले सबसे बड़े संदेश में बदल चुकी थी। दोस्तों, ऐसी नई नई कहानी देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। तब तक बनी रहे हमारी चैनल के साथ, क्योंकि हमें डेली न्यू स्टोरी इस चैनल में डालते हैं, क्योंकि आप लोगों को सच्ची प्रेरणा मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।